अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 4th चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का सेकेंड प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। बच्चों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करना सीखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस चैप्टर में से बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग है। आप ये 7 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 4.2। इसके पहले बच्चों आपको दिए गए सेगमेंट को बाइसेक्ट करना सीखना है कि अगर आपको 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट दिया गया है तो हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे। ये आप बच्चों अपने लास्ट स्टैंडर्ड 7th और 6th में सीख चुके हैं। आज हम इसका एक पहले छोटा सा रिवीजन लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे। टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट। अगर हमें एक सेगमेंट दिया है तो हम उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सेगमेंट है ए बी 6 सेंटीमीटर। हमें इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बच्चों ये आप अपने लास्ट स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहला कि कंपास की हेल्प से हमें बनाना है। आपको पॉइंट ए पर रखना है और मोर देन हाफ लेना है। अंदाजे से अगर हम देखें तो ये हाफ इतना होता है, लेकिन हमें क्या करना है, मोर देन हाफ नापना नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है फिक्स। पॉइंट ए पर रखिए या बी पर रखिए, पर आपका कंपास आपको इतना ओपन करना है जो मोर देन हाफ दिखाई दे। उसके बाद आप ऊपर एक आर्क बनाएंगे और सेम नीचे बनाएंगे। अब ये डिस्टेंस फिक्स है, अब इसको नहीं चेंज करेंगे। हम बी पर रखेंगे और उसी आर्क को हमें कट करना है। ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट को जब हम जॉइंट करते हैं तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस तरह से ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और जब हम इसे नापते हैं स्केल से तो आप देख सकते हैं, तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, जब इसको मेजरमेंट लेते हैं तो ये जो बाइसेक्टर बना है हमारा परपेंडिकुलर, वो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर से पास होगा। यानी ये जो पार्ट है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हम सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं। बच्चों ये आना चाहिए 4.2 में इसका यूज़ है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 बेसिक पॉइंट है हमारे छोटे से, ये भी आप लास्ट स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। अब हम उसका रिवीजन करेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या बनाना है हमें। टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। देखिए लाइन दी गई है हमें और उसमें एक परपेंडिकुलर इस पर हमें ड्रॉ करना है, पर जो गिवन पॉइंट है वो ऑन इट मीन्स इस लाइन पर अगर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन इट, अगर गिवन पॉइंट इस लाइन पर है तो हम उस पर परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। वो पॉइंट देखिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर पॉइंट पी लेते और इस पॉइंट पी से पास होता हुआ हमें क्या बनाना है बच्चों, परपेंडिकुलर बनाना है। अब देखिए लाइन यानी दोनों तरफ एरो मार्क है। इसके पहले वो सेगमेंट था जिसके एंड पॉइंट थे, यहाँ पर आपको एरो मार्क दिया है। तो ये लाइन है, लाइन पर एक पॉइंट है पी, इसी पी से पास होता हुआ हमें परपेंडिकुलर बनाना है।
तो इसका मेथड क्या है, देखो बच्चों, अब हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे और कंपास को पॉइंट पी पर रखेंगे। ठीक है, पॉइंट पी पर रखने के बाद, क्योंकि पी से बनाना है, पी से स्टार्ट होगा, और कंपास को इतना ओपन करना है आपको कि ये दो तरफ से कट हो जाए। ठीक है, तो अब आपको ये एक फिक्स डिस्टेंस मिल गया बच्चों। ये जो मार्क मिला है इसके बाद में हम इसी पर रखेंगे। बाय मिस्टेक बच्चे एरो पे रखते हैं, आप वहाँ नहीं रखेंगे, जो कट किया है उस पर रखना है, और उसमें भी आप मोर देन हाफ लें और एक ऊपर क्रॉस आर्क और इमीडिएट नीचे भी करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में जो कट किया है उसी आर्क पे बच्चों आपको रखना है और उसी पहले वाले आर्क को आपको कट करना है। देखिए, जब हम इसे जॉइंट करते हैं आप देखेंगे वो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली इसी पॉइंट पी से पास होगा। ये इसका मेथड है कि अगर आपको लाइन पर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट पी से ही स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ और यहाँ लाइन पर एक आर्क बनाएंगे दोनों तरफ, फिर इन दो आर्क को यूज़ करते हुए ऊपर नीचे क्रॉस करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बन गया आपका परपेंडिकुलर पॉइंट गिवन ऑन इट। लाइन पर दिए हुए पॉइंट पर हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मीन्स अ पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है वो अगर लाइन के आउटसाइड है, मीन्स बाहर है, और वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पॉइंट पी यहाँ पर लेते हैं तो हमें क्या बनाना है, इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पॉइंट पी से स्टार्ट किया था सेम हम पॉइंट पी से ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। कंपास की नोक जो है आपकी पी पर रखेंगे और प्रकार को इतना ओपन करना है कि ये लाइन को दो तरफ से कट कर दे। ठीक है, आप चाहो तो छोटा सेमी सर्कल बना सकते हैं बच्चों, लेकिन इस तरह से दो तरफ से कट हो गया। अब क्या करना है, ये जो मार्क मिला है हमें छोटे आर्क, आप इस पर रखेंगे, इसमें आप मोर देन हाफ लें तो भी चलेगा, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है आपको इन दो आर्क पर रखना है और एक क्रॉस आर्क ऊपर और इमीडिएट दूसरा आर्क यहाँ पर। ये आपका डिस्टेंस फिक्स हो गया है। आप उठा के कंपास को दूसरे वाले आर्क पे रखेंगे और फिर उसको पहले वाले आर्क को आपको कट करना है। ठीक है, इस तरह से अब आप इसको जब जॉइंट करते हैं बच्चों तो ये आप देखेंगे ये कहाँ से जाएगा, पॉइंट पी से ही आपका परपेंडिकुलर पास होगा। ये पॉइंट पी इधर था और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इससे परपेंडिकुलर बनाया है। तो ये दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, पॉइंट पी गिवन ऑन अ लाइन और पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट का 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। बच्चों ध्यान से पढ़िए, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट बनाना है बच्चों। और आप सर्कल चैप्टर में टेंजेंट पढ़ चुके हैं। टेंजेंट किसे कहते हैं, अ लाइन
टचेस टू अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो अगर एक सर्कल है और उसको एक लाइन टच करती है वन पॉइंट पे तो वो हो गया टेंजेंट। हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और क्वेश्चन में क्या दिया है, सेंटर P, रेडियस दे रहा है आपको 3.2 सेंटीमीटर और पॉइंट M इस सर्कल पर आप कहीं भी ले सकते हैं, सर्कल पर ही वो पॉइंट M होना चाहिए और उसी पॉइंट M से आपको टेंजेंट बताना है। तो हम टेंजेंट का जो M है यहाँ पर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन ये कैसा स्ट्रेट बन जाता है और इजी काम हो जाएगा, इसलिए हम वहीं पर लेंगे। देखिए ये रफ फिगर है बच्चों, रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। रफ फिगर के बाद में फेयर फिगर बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए सबसे पहला हम क्या लेंगे, सेंटर लेंगे। सेंटर का नाम क्या है, P। फिर उसके बाद में कंपास में हम स्केल की हेल्प से 3.2 सेंटीमीटर लेंगे। 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो यहाँ पर हम स्केल से 3.2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.2 का। ठीक है, इसके बाद रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर का जो हमने सर्कल बनाया है। अब आप स्केल रखेंगे और आप नाप भी सकते हैं बच्चों इसको कि ये है या नहीं 3.2, और उसी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर होगा एरो मार्क और ये जो पॉइंट हम लेंगे वो होगा पॉइंट M ऑन इट। सर्कल पर है बच्चों ये पॉइंट, और अब इस M से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। और जो अभी हमने सीखा, टेंजेंट मीन्स परपेंडिकुलर। आप सर्कल चैप्टर में ये भी पढ़ चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस थ्योरम, वही चीज़ यहाँ पर है। अब M पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है तो हम M से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, M पे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर M पे रखेंगे और इसको दो तरफ से बच्चों सेम प्रोसीजर जो अभी हमने किया है वही आपको करना है। इस तरह से दो तरफ से आर्क हो गया। अब आपको यहाँ पर रखना है इस आर्क पे। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, सेंटर पे रख देते हैं। आपने जो आर्क कट किया है उसी आर्क पे आपको रखना है और इसके ऊपर और नीचे आपको क्रॉस करना है। उसके बाद ये डिस्टेंस आपका फिक्स हो जाएगा। आप इसके ऊपर रखिए और इसी आर्क को आपको कट करना है। अगर छोटा हो रहा है तो वापस से एक बार आपको इस पर रिपीट करना है। अब देखिए ये जो क्रॉस हुए हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये M से ही पास होगा, यानी सिर्फ सर्कल को टच करेगा और टच करता है एक ही पॉइंट पे, मीन्स वो टेंजेंट ड्रॉ हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन है आपकी, ये ना सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि सिर्फ टच करती है एट ओनली वन पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में 2 मार्क्स के लिए आता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है बच्चों। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। ऑन इट अंडरलाइन कीजिए। अब इस क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है बच्चों, नेम नहीं दिया है। हम यहाँ पर रफ फिगर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। हम नाम भी ले लेते हैं, नाम अपने आप से दे सकते हैं बच्चों। अगर सेंटर O है, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप वही नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो हम अपने से कुछ भी ले सकते हैं। रेडियस दिया है आपको 2.7 सेंटीमीटर। टेंजेंट ड्रॉ करना है और जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल पर है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं पॉइंट P,
तो पॉइंट P से पास होता हुआ हमें टेंजेंट बनाना है। ये हो गई रफ फिगर। अब हम यहाँ पर बनाएंगे उसकी फेयर फिगर। तो फेयर फिगर बनाते वक्त सबसे पहला हम क्या लेते हैं, सेंटर। सेंटर के लिए हम नाम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर O नाम दे रहे हैं, तो ये हो गया O। उसके बाद अब कंपास में हम कितना लेंगे, 2.7 स्केल्स से हम मेजरमेंट करेंगे। कंपास में मेजर करना है हमें, ठीक है। 2.7 का एक सर्कल बनेगा बच्चों। सबसे पहला इसके बाद रेडियस बनाएंगे हम। तो सेंटर से चेक भी कर लेना है साथ ही साथ बच्चों। ये जो टेंजेंट बना रहे हैं हम यूजिंग सेंटर है, हम सेंटर को यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि हर बार हम सेंटर से ही लाइन को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2.7 सेंटीमीटर और जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल पर है, वो पॉइंट P हम यहाँ पर ले रहे हैं, इस पर। और अब इस पे हमें टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट मीन्स क्या, परपेंडिकुलर, जो हम पहले सीख चुके हैं। किस तरह से कि अगर हमें P पर से बनाना है तो हम P से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस कंपास को इतना हमें ओपन करना है कि इसको दो साइड से वो कट कर दी। जो रे बनी है हमारी, इस रे को हमको दो साइड से कट करना है। अब ये जो आर्क हमें मिले हैं, इस आर्क पर हम रखेंगे, सेंटर पे नहीं रखेंगे बच्चों, ध्यान रखिए। आर्क पे रखना है आपको, एक ऊपर क्रॉस और एक नीचे करेंगे। आपको इसको चेंज नहीं करना है, चेंज करेंगे तो वो टेंजेंट P में से पास नहीं होगा। और इस आर्क को कट करेंगे। जब हम इन क्रॉस को जॉइंट करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। और टेंजेंट बनाने के लिए बच्चों पेपर में 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा। ये बनाना बहुत आसान है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ड्रॉ अ सर्कल 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है हमें। ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब सर्कल पर ही आपको एक पॉइंट दिया गया है, उससे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन सेंटेंस है विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर को हमें यूज़ नहीं करना है। इसके पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, हमने सेंटर को यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट ड्रॉ किया था। यहाँ पर आपको एक रफ फिगर दिखाई दे रही है, ये सेंटर है। इस फिगर में भी, इस क्वेश्चन में भी आपको नाम नहीं दिया हुआ है, आप नाम दे सकते हैं। सपोज ये सेंटर P है, ठीक है। और इस सर्कल पर आपको एक कहीं भी पॉइंट लेना है, कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पर हमने P लिया है और इसी से पास होता हुआ हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, बट हमको ये सेंटर को यूज़ नहीं करना है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, आपने किस तरह से करेंगे। सबसे पहला तो हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे और सर्कल के लिए हमें रेडियस कितना लेने के लिए कह रहा है वो, 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं रेडियस 3 ये रफ फिगर है ना, तो 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहला हम लेंगे सेंटर। सेंटर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पॉइंट O। पॉइंट O पे कंपास रखेंगे और स्केल से कंपास में मेजरमेंट लेंगे हम 3.6 का। आपको ध्यान रखना है,
अगर पेपर में विदाउट यूजिंग सेंटर है तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है आपको यूजिंग सेंटर और विदाउट सेंटर, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.6 का, और यहाँ पर पहले हम बता देते हैं कि 3.6, अब इसके ऊपर ही हमें एक पॉइंट P लेना है। पॉइंट P आप इस सर्कल पे कहीं भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर लेती हूँ P, ठीक है। इस P से ज्वाइन करता हुआ बच्चों एक कॉर्ड लेना है। कॉर्ड लेना है, कॉर्ड कैसे भी कितने भी नाप का हो सकता है, स्केल से ही हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिए कॉर्ड। अब कॉर्ड लेने के बाद इसको ज्वाइन करते हुए आपको इस ट्राइंगल पे इस सर्कल पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और इसमें भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप स्केल से डायरेक्ट ट्राइंगल बना सकते हैं। ये हो गया एक ट्राइंगल। अब हमें P पर टेंजेंट बनाना है। आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट। इंस्क्राइब्ड एंगल, अब देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल जितने भी डिग्री का, भी हमने नापा भी नहीं है, डायरेक्टली बनाया हमने इसको, ये जितने डिग्री का है उतना ही मेजरमेंट हमको इस P पर बनाना है। और कॉन्ग्रुएंट एंगल बच्चों आपको बनाना हमने हमारे लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए आप, प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट वीडियो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाएंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने का मेथड क्या, ये पॉइंट है, एंगल का वर्टेक्स है, ठीक है। इस पर हम रखेंगे और इसको कट करेंगे। अब ये हमें मेजरमेंट मिला है बच्चों, वही मेजरमेंट हमको यहाँ रखना है पॉइंट P पर, और इस तरह से इसको ये जो है यहाँ से कट किया है। अब ये डिस्टेंस लेंगे, ये मेथड हमने वहाँ सिखाया है बच्चों, वही यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। इस एंगल का हम मेजरमेंट लेंगे, कंपास पे लेना है आपको, ठीक है। ये हो गया फिक्स, यहाँ पर रखेंगे, देखिए, और इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद उसको हम पॉइंट P से मिलाएंगे, तब हमारा टेंजेंट बन जाएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये इंस्क्राइब्ड एंगल है इस आर्क का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके लिए ये सेम आर्क है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सिर्फ इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ ड्रॉ करना है, और उसको जब ज्वाइन कर देंगे तो एंगल P पे टेंजेंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। विद सेंटर जब यूज़ करते हैं वो 2 मार्क्स के लिए, और विदाउट यूजिंग सेंटर, हमने सेंटर को यूज़ नहीं किया है बच्चों, हमने पॉइंट P से पहले क्या किए, कॉर्ड बनाए, उसी को ज्वाइन करके हमने एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पर हमने बनाए, तो इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए आज के मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।